Hello everyone, this is me Sudha and you are watching your favorite YouTube channel Sudha Anil Teaching Classes. So guys, कल मैंने आपको थोड़े से जो इसके कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर करा दिए थे. फ्यूचर टेंस के कॉन्सेप्ट्स बच रहे थे, वो मैं आज आपको क्लियर कराने वाली हूँ. सो स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम गवाए अपना ये नया सेशन. देखिए, फ्यूचर टेंस में कहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल में सहायक क्रिया यानी कि शैल बी या विल बी के साथ मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा. यानी कि शैल बी और विल बी के साथ में आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. आई वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी तथा अन्य सब कर्ताओं के साथ विल बी का प्रयोग होगा. यानी कि देखिए, आई वी के साथ आप शैल बी का यूज करेंगे और आई और वी से अलग जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. अभी देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है. किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. आई वी के साथ आप शैल हैव बीन, यानी कि सिर्फ आप इतना समझ लीजिए, ये जो आई वी है ना, इसके साथ में आपको हमेशा शैल का ही यूज करना है, या वो हैव बीन हो या सिर्फ बीन हो. तो आई वी के साथ आपको शैल हैव बीन का इस्तेमाल करना है. और अगर अदर कोई सब्जेक्ट आता है, यू है और आपका शी, इट, दे, ये सब के साथ में आप क्या लगाएंगे, विल हैव बीन. इसका आप इस्तेमाल करेंगे. चलिए, तो आज आपके सम सेंटेंसेस स्टार्ट कर देती हूं मैं. फर्स्ट सेंटेंस कहता है, फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल टेंस में मैं आपको बताऊंगी, मिक्सचर नहीं करूंगी. अब जो सिंपल वाले हैं उसको कैसे आप शो करेंगे. राम एक पत्र लिखता है. ठीक है, इसका एक्टिव बनता है, मतलब इस हिंदी की जो इंग्लिश बनती है वो ये है, राम राइट्स अ लेटर. ठीक है, राम राइट्स अ लेटर. अभी जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको, राम इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट है. ठीक है जी. अ लेटर क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट है. अभी आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है, अगर आपको अभी क्लियरिफाई नहीं है तो आपको सिर्फ करना इतना है, सिर्फ इतना करना है आपको कि आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, तो आपको सब पता चल जाएगा. ठीक है. और ये जो राइट है ये आपका वर्ब है. क्या है, ये आपका वर्ब है. अभी हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. अ लेटर को हमने यहाँ फ्रंट पे लेकर आए पैसिव बनाने के लिए, तो ये हो गया है सब्जेक्ट. एस है इसीलिए इज एम आर आएगा. इज राइट्स. अब देखिए, सब्जेक्ट को मैंने कहा था जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले आपको क्या इस्तेमाल करना होगा, बाय. ठीक है जी. तो राम सब्जेक्ट था, यहाँ पर आकर ऑब्जेक्ट हो गया. तो लिखा गया है, राम द्वारा एक पत्र लिखा जाता है. बात वही है, राम एक पत्र लिखता है और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि राम द्वारा एक पत्र लिखा जाता है. क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क है ये. क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो और नेगेटिव भी है, तो चलिए इसको ही सॉर्ट आउट कर देते हैं. इसका एक्टिव यानी कि इसका सिंपल टेंस जो इंग्लिश बनती है हिंदी की, डू यू नॉट रीड अ बुक. क्या तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो, क्वेश्चन मार्क. अभी इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें देखनी है हेल्पिंग वर्ब. अभी आप कहेंगे कि मैम आपने तो तब सब्जेक्ट देखा था. अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब हम चूज करते हैं इज एम आर, जब ये क्वेश्चन मार्क वाली बात आ जाती है तो वो हेल्पिंग वर्ब फ्रंट पे आ जाती है. तो यहाँ पे आई इज, क्या के लिए आया, इज. ठीक है. अब इसको छोड़ दीजिए, क्या को भूल जाइए, इज को. अब देखिए इसमें से सब्जेक्ट क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है. सही है, क्योंकि आप जो पुस्तक जो नहीं पढ़ रहा है वो आप नहीं पढ़ रहे हो ना, और आपके द्वारा क्या नहीं किया जा रहा है, पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है. और आप काम क्या नहीं कर रहे हो, पुस्तक पढ़ने का, ये आपकी वर्ब हो गई है. सही है. तो इस तो आपने लिख दिया है. तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे. अ बुक लिख दिया, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर रीड, बाय सब्जेक्ट से पहले एंड यू. क्या तुम्हारे द्वारा एक पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है, क्वेश्चन मार्क आ गया. अभी आपको समझ में आया. चलिए नेक्स्ट करते हैं. अभी हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको इसका मतलब कैसे निकालते हैं पहले ही मैं व्हाइट बोर्ड पे बता चुकी हूँ. तो चलिए यहाँ पर, मीरा एक
गीत गा रही है। मीरा एक गीत गा रही है। ठीक है जी, मीरा एक गीत गा रही है, यानी कि प्रेजेंट में जो उसने काम चालू करा था, स्टार्ट करा था, वो खत्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, गा रही है ना। तो मीरा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसका सेंटेंस बनता है। तो चलिए स्टार्ट कर देते। देखिए सब्जेक्ट कौन है इसमें, मीरा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सॉन्ग। वर्ब क्या है इसमें, सिंगिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज। समझे आप? ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे ले आएंगे। अ सॉन्ग इज, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, संग, चेंज कर दिया हमने, संग बाय मीरा। ठीक है जी, मीरा द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रही है, वह तुम्हारी सहायता नहीं कर रही है। देखिए शी इज नॉट हेल्पिंग यू। अभी देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, सी। ऑब्जेक्ट क्या है, यू। हेल्पिंग क्या होती है, आपकी वर्ब। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, एच वी आपका क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आपकी, इज। तो आप क्या करेंगे, इज को आर में आप चेंज कर देंगे। यू ऑब्जेक्ट को हमने लाए फ्रंट पे, सब्जेक्ट बनाया, इज को आर में बदला, नोट ऐसे ही लिख दिया, हेल्पिंग को हेल्प्ड सेकंड फॉर्म डाल दी, बाय यू सब्जेक्ट को, शी को ऐसे एज बाय हर आना था, यहाँ पर गलत हो गया है, बाय हर। सही है। अभी देखिए उसके द्वारा तुम्हारी सहायता नहीं की जा सकी। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में राम ने एक आम खा लिया है। भी राम ने एक आम खा लिया है। राम हैज ईटन अ मैंगो, राम हैज ईटन अ मैंगो। अभी देखिए इसमें से ये आपका सब्जेक्ट, जो खाया गई चीज है वो आपका ऑब्जेक्ट, जो क्रिया है वो आपकी वर्ब, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लाते हैं, अ मैंगो हैज बीन। ठीक है ना, जो काम कर चुका है उसकी बात चल रही है, तो हैज बीन आएगा, ईटन बाय रामा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यहाँ आया है राम द्वारा एक आम खाया जा चुका है। मैंने तुम्हारे नौकर को नहीं पीटा है। अभी देखिए ये बात आ रही है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि मैंने तुम्हारे नौकर को नहीं पीटा है। आई हैव नॉट बीटन योर सर्वेंट। ठीक है जी, ये एक्टिव बन रहा है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, देखिए आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, योर जो सर्वेंट है, तुम्हारा जो सर्वेंट है वो आपका ऑब्जेक्ट है, जो पीटा गया है वो वर्ब है, नोट नेगेटिव है और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। सही है, तो चलिए कर देते हैं स्टार्ट। ऑब्जेक्ट को ले आए हम फ्रंट पे, योर सर्वेंट यानी कि सब्जेक्ट बनाने के लिए, हैव को हैज में चेंज कर दिया है, नॉट बीन जो काम कर चुके हैं या नहीं करा गया है उसके बारे में, बीन ईटन बाय मी, यू आई को मी में बदल दिया गया है। ठीक है ना, मेरे द्वारा तुम्हारा नौकर नहीं पीटा गया है। अभी देखिए पास्ट टेंस में राम ने कल एक पत्र लिखा है, राम आपका सब्जेक्ट है, रॉट आपका वर्ब है, अ लेटर जो है ये आपकी ऑब्जेक्ट है और ये तो टाइमिंग दी गई है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं। देखिए था की बात आ रही है तो हमें पता है ये वॉज वर्ब का इस्तेमाल हम करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आया लेटर, वॉज राइट को रोट को हमने रिटर्न किया बाय रामा। ठीक है, यस्टरडे आएगा, सॉरी मैंने यस्टरडे नहीं लिखा है, आप देख लीजिएगा। यस्टरडे कल मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया था। तुमने कल उन्हें क्यों नहीं बुलाया था। वाई डिड यू नॉट कॉल दैम यस्टरडे। तो वाई को वाई ही लिखेंगे, क्यों नहीं बुलाया था, तो था के लिए वॉज वर लगाते हैं तो हमने यहाँ वर का इस्तेमाल किया है, वर दे। यू को हमने चेंज करना है, देखिए यू हमारा आएगा ऑब्जेक्ट में, इसके हमें देम को दे में बदलना है, देम को दे में बदलना है। नॉट कॉल्ड यस्टरडे बाय यू, कल तुम्हारे द्वारा उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया था। पास्ट टेंस देख लीजिए, शीला आम खरीद रही थी, शीला वॉज बाइंग मैंगोज। तो मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट था जो कि सब्जेक्ट बना, वॉज को वर में, बीइंग ऐसा ही, बाय को बॉट, सॉरी ये बीइंग है,
बाइंग को बॉट कर दिया बाय शीला। क्या रमेश पत्र नहीं लिख रहा था? वॉज रमेश नॉट रिटन अ लेटर? वॉज को ऐसे ही रहने दिया, ऑब्जेक्ट उठाया, सब्जेक्ट बना दिया, नॉट ऐसे ही, बीइंग आएगा, रिटन बाय रमेश। ठीक है जी। अभी आप पास्ट टेंस में भी देख लीजिए, या फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, क्योंकि बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी, थोड़ा सा आप रेस्ट कीजिए इस मामले में। चलिए कल मिलते हैं, इसी को करेंगे कल, और कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। बाय बाय।